हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद गौरव में। तो आज का एक जबरदस्त टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में 1985 से लेकर के 1885 से लेकर के 1947 तक पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ थंबनेल लगाए एक नए राष्ट्रीय आंदोलन की ओर। तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, कैसे है और किस किस के बीच क्या क्या लड़ाई हुई है। अक्सर सास बहू की लड़ाई सबको याद रहता है, देश की लड़ाई याद कर लीजिए, जिंदगी बन जाएगा। देखिए, पहला सवाल ये हम लोग का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भैया बहुत अच्छे से पता है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब इसके बारे में कुछ विशेषता यहाँ लिखा हुआ है, जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपने से। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है। अगला, असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा विशेषता यहाँ पे, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किए थे। अगला सवाल यहाँ देखिए, उसी का फोन आ रहा है। यही खाते मोबाइल चला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो हम बता सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी। इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से इतिहास में पढ़े हैं, हम ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए भी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या क्या हुआ, इसमें क्या कैसे कैसे विरोध हुआ था। ये अमृतसर में जगह है जलियांवाला बाग। बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन ने इसको लागू किए थे। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, नारा किसका है। तो भैया सुभाष चंद्र बोस नारा दिए थे। आप कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि यह नारा किस जगह पे दिए थे। बंगाल विभाजन के विद्रोह में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। जब बंगाल विभाजन को रोक रहा था तो उसी समय एक अलग आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या हुआ था, ये बात आप बहुत अच्छे जानते हैं कि बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। इस आंदोलन में आपको कपड़ा का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ा का। उसके बाद स्वदेशी कपड़ा को अपनाया गया था। छात्र और महिलाएं इसमें भाग लिए थे। राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनाया गया था इस सब चीज का। अगला, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है। तो दांडी मार्च हम लोग का संबंधित है किससे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको पता होगा दांडी मार्च महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। कब, 1930 को। अगला क्वेश्चन ये, गांधी ने दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किए थे। तो भैया अभी तुरंत बताया आपको, साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। ठीक, ये आपको 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। इसका मेन उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। जी हाँ, अंग्रेज नमक पे बहुत टैक्स लगाए थे। इसमें गांधी जी बहुत सारा एप्लीकेशन भी लिखे। गांधी जी का कोई जवाब नहीं मिला एप्लीकेशन का, बोला अपने से बना लेते हैं नमक। चल दिए भैया, उठा लाठी चल। चलिए यहां देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो आपको पता होगा, अभी जस्ट बताए थे, स्वदेशी आंदोलन में विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया गया, देसी कपड़ा को उपयोग किया गया, सरकारी नौकरी जो अंग्रेज का था सबको छोड़ दिया गया। इसके अलावा नमक कानून, तो भैया ये तो दांडी मार्च है, ये गलत हो जाएंगे। बाकी ये सब क्या है, ये सब सही है। अगला, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ। तो भैया कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई में, मुंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, जिसमें 72 प्रतिनिधि पहली बार भाग लिए थे। 1885 जो पहली बैठक हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मुस्लिम लीग 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ। सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907। इसी में आपको नरेंद्र गरमदल अलग हो गया था। सूरत अधिवेशन में नरेंद्र गरमदल अलग हो गए थे। लखनऊ पैक्ट कब शुरू हुआ। तो भैया लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916। इसी को लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते का एक परिणाम लाए थे। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। चंपारण 1917 में। यह गांधी जी का जीवन का पहला लड़ाई था। सॉरी, जीवन का नहीं बोलिए, भारत आने के बाद पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। यह बिहार के चंपारण जिला में पड़ता है। गांधी जी भारत आए और पहली बार सत्याग्रह किए थे।
अगला क्वेश्चन, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो अभी जस्ट बताया थे आपको, चंपारण सत्याग्रह 1917। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। इसको काला कानून भी कहा जाता है क्योंकि इसको कोई नहीं मानता था। सिडनी रॉलेट इसकी अध्यक्षता किए थे। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लेने के लिए कहा गया? तो आपको पता होगा कि चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, ये 22 फरवरी 1922 को, जिसमें से बोला गया 5 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 जिंदा पुलिस कर्मचारियों को जला दिया गया था। एक घटना चौरी चौरा हत्याकांड कहलाता है। 1922 ईस्वी में घटना हुई थी। अगला, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास किए थे। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, लेकिन भारत आया 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था और इसमें महात्मा गांधी इसको शुरू किए थे और इसी में एक नारा दिए थे, करो या मरो का। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हाँ, इंग्लैंड में गोलमेज था, उसमें सब बैठ करके जो फैसला लेते थे उसी को गोलमेज सम्मेलन कहते थे। गांधी जी गए दूसरा गोलमेज सम्मेलन में और उसका बात नहीं माना, गांधी जी चल दिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। भैया पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1933। ठीक है, तीनों हम आपको बता दिए। अगला, रॉलेट एक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो रॉलेट एक्ट है आपको दमनकारी न्यायिक और गिरफ्तारियों के सख्ती के लिए। अगला, अगस्त आंदोलन किस आंदोलन का दूसरा नाम है? तो अगस्त आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन का ही दूसरा नाम है। जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया था तो उसी के लेकर 1942 में अगस्त आंदोलन भी आया था। अगला, लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की है? लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी की है। दादा भाई नौरोजी। अगला, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसने किया? 1866 में भी यही किए थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी किए थे। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? भीमराव अंबेडकर। इसको ऐसे नहीं संविधान के पिता कहे जाते हैं। 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। कहां पे? तो भैया लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था क्योंकि लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की नींव रखी गई थी। काकोरी हत्याकांड किस क्रांति के संगठन से संबंधित है? तो भैया काकोरी हत्याकांड आपको पता होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित है। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। ठीक, अगला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो भैया ये हुआ था 1931 में। गांधी और इरविन के बीच बैठक हुआ था जिसमें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया गया था। तो इसी बैठक के बाद गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। पूना पैक्ट गांधी और किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट बोलिए या पूना समझौता बोलिए, ये गांधी जी थे और भीमराव अंबेडकर थे। गांधी जी को समझाने के लिए गए थे भीमराव अंबेडकर जी कि देखिए अलग मत कीजिए। ठीक है, आपको जो भी आपको पृथक निर्वाचन नहीं मिलेगा, आपको अच्छे से रहिए, सब आदमी साथ रहिए, एक्स्ट्रा हम आपको छूट दिलवा देंगे। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? तो साइमन गो बैक का नारा मिला था साइमन के विद्रोह में। साइमन गो बैक का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो साइमन गो बैक। साइमन को बोला कि आप जाइए, क्योंकि साइमन की अध्यक्षता कर रहे थे सर जॉन साइमन और भारत में आया था इसका रिपोर्ट बनाने के लिए, जो कि उसमें पूरे के पूरे अंग्रेजी थे। तो भैया आपके घर का रिपोर्ट हम तैयार करेंगे, संभव है क्योंकि आपके घर के बारे में आप जानते हैं, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने की थी? तो याद रखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में।
और ये किए थे आपको सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अगला, आजाद हिंद फौज की मूल स्थापना किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज का मूल जो किए थे, ये आपको किए थे मोहन सिंह। जी हाँ, आजाद हिंद फौज की स्थापना की अगर बात करें 1942 में हुआ था। बाद में इसको नेतृत्व कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस, बाद में इसका नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो गदर पार्टी की स्थापना 1923 में लाला हरदयाल किए थे। जी हाँ, लाला हरदयाल 1923 में सेंट फ्रांसिस्को में किए थे। अगला, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो मद्रास में होम रूल स्थापना किया था एनी बेसेंट। जी हाँ, एनी बेसेंट इसकी स्थापना किए थे। माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हुआ था? तो भैया ये आपको बड़ी अच्छे से पता है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसी में पागल अलग हो गया था। जी हाँ, पागले बोलिए, पाकिस्तान। ठीक है। अगला, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी? जी हाँ, इसको मामला था आपको लाहौर षड्यंत्र केस। ऐसे इसको फांसी शक के आधार पर दिया गया था, जो कि एकदम सरासरी गलत था। ठीक, राजगुरु भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव लाहौर षड्यंत्र केस के आधार पर इसको फांसी दिया गया था। सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा था इस पे, सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा था। और इसको सैंडर्स को मारा गया था कब? 1928 में। कहा गया हो ना हो सैंडर्स की हत्या यही किया, तो शक के आधार पर आप फांसी नहीं दे सकते, लेकिन अंग्रेज का अलग नियम था। इसको फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्षता कौन किए थे? तो प्रथम अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब। ये प्रथम मुस्लिम थे, याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुआ? तो इसका अंतरिम सरकार का गठन हुआ था जवाहरलाल नेहरू। किसके नेतृत्व में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, अंतरिम सरकार का गठन। अगला, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यंग इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? गांधी जी। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे गांधी जी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमको ढेर सारा सरप्राइज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।